अयोध्या की पुण्य भूमि पर मां आदिशक्ति सेवा सदन का भूमि पूजन 25 जुलाई को। वृद्धाश्रम व कन्या शिक्षा की स्थापना हेतु भव्य आयोजन, संतों का सानिध्य व भजन संध्या का आयोजन। अयोध्या, प्रभु श्री राम की जन्म स्थली पावन अयोध्या धाम में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मां आदिशक्ति सेवा सदन द्वारा जन सेवा व नारी सशक्तिकरण को समर्पित मां आदिशक्ति वृद्धाश्रम एवं कन्या शिक्षा की आधारशिला हेतु भूमि पूजन समारोह का आयोजन शुक्रवार 25 जुलाई 2025 को बड़े श्रद्धा भाव से किया जाएगा। ये भव्य कार्यक्रम कटरा से टिकरी रोड पर 500 मीटर आगे ग्राम उमरिया विकास प्राधिकरण क्षेत्र अयोध्या में संपन्न होगा। इस विशेष अवसर पर अयोध्या धाम और भारत के अनेक प्रतिष्ठित संत महात्मा अपने श्रीमुख से आशीर्वचन प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में वक्तागण समाजहित में हो रही इस पहल वृद्धाश्रम व कन्या शिक्षा केंद्र की स्थापना के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता व उनके प्रभाव पर भी चर्चा की जाएगी। आयोजन के उपरांत श्रद्धालुओं के लिए भगवत प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। इसी क्रम में रात्रि 8 बजे से भक्ति संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायिका स्वाति मिश्रा एवं भजन गायक आलोक कुमार जी अपनी मधुर भक्ति प्रस्तुति से वातावरण को भक्तिरस में सराबोर करेंगे। इस आयोजन की संरक्षक एवं प्रमुख प्रेरणा स्रोत पंडित गौरांगी गौरी जी ने सभी श्रद्धालुजनों, समाज सेवियों और धर्म प्रेमियों से अपील की है कि वे सपरिवार पधारकर इस पुण्य कार्य का हिस्सा बने और मानव सेवा के इस नव प्रयास को सफल एवं फलदायी बनाएं। ये कार्यक्रम गर्जो भूमि पूजन का रखा गया है, बहुत सी सुंदर है। आश्रम बनेगा, आश्रम के द्वारा जन जन का कल्याण होगा, समता और समरसता स्थापित होगा। भगवान श्री राम जी का आदर्श जन जन तक पहुंचाया जाएगा, लोगों का कल्याण होगा। बहुत ही सुंदर है ये आश्रम। सरयू के उत्तर तरफ ये अयोध्या ही है, अयोध्या से अलग नहीं है, अयोध्या की सीमा में ही है। कटरा क्षेत्र में आश्रम बन रहा है। आश्रम के द्वारा जन जन का विकास होगा, कल्याण होगा, शिक्षा इत्यादि का प्रचार प्रसार होगा, सबका कल्याण होगा। सबसे पहले आप सभी भक्तों को सादर जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय माता दी। जैसा कि आपको पता है कि ये कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है और 25 जुलाई को भूमि पूजन का कार्यक्रम है। प्रातःकाल में भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा और संध्या के समय में सायं 4 बजे से संतों का आशीर्वचन रखा गया है। जितने हमारे अयोध्या के या बाहर के जो भी संत हैं, सभी लोग आएंगे और सभी अपना उद्बोधन करेंगे, सभी अपना आशीष प्रदान करेंगे। और उसके पश्चात रात्रि 8 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है स्वाति मिश्रा और आलोक कुमार जी के द्वारा। इसके मुख्य अतिथि ये संतों की नगरी है, धाम है, तो यहाँ पर किसी को मुख्य हम क्या ही कहेंगे। जितने संत हैं सभी अपने आप में मुख्य हैं और अपने अयोध्या के जितने भी संत हैं सभी संत यहाँ पधार रहे हैं आशीष देने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। हमारा ही नहीं बल्कि जितनी भी बेटियाँ हैं सबका मनोबल बढ़ाने के लिए। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे पेज के माध्यम से आप सभी को ज्ञात भी होगा कि यहाँ पर एक हम आश्रम बनाने जा रहे हैं, जिस आश्रम में लगभग 1000 बेटियों से, मैं लिमिट तो नहीं कह सकती कि 1000, लगभग 2000, 5000 बढ़ भी सकता है। जैसे हमारी ठाकुर जी की इच्छा, जैसे हमारी माँ आदिशक्ति की कृपा हुई वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारी जो सोच है, हमारा जो संकल्प है कि हम बेटियों के लिए कार्य कर रहे हैं और हमारी जो संस्था है उसका नाम भी है माँ आदिशक्ति सेवा सदन। तो इसमें बेटियों के लिए अधिकतर कार्य किया जाएगा, क्योंकि आप अयोध्या में अगर देखें तो अभी तक अयोध्या में बेटियों के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर बेटियाँ रह सकें, जहाँ पर वो सेफ्टी के माध्यम से भी देखा जाए कि माता पिता चाहें कि उसे हम अयोध्या में रख दें तो वो थोड़ी चिंता होती है उन्हें कि हम कैसे रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये विचार बहुत पहले किया था, लेकिन माता रानी अब पूर्ण करा रही हैं कि
जिसमें जितनी भी गरीब असहाय बेटियाँ, अनाथ बेटियाँ रहेंगी, सब पढ़ेंगी। 6 to 12 तक यहाँ पर विद्यालय भी होगा कि मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, उनकी भी शिक्षा दी जाएगी क्योंकि दोनों आवश्यक है समाज में। तो ऐसे हमारी बेटियां रहेंगी। कैंपस में ही उनके रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, 12th के बाद फिर वो जैसे जिस दिशा में जाना चाहेंगी, जहाँ पढ़ना चाहेंगी, पढ़ाया जाएगा। और फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ उन बेटियों को पढ़ा करके उनका विवाह कर दिया जाएगा या ऐसे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। मेरा जो पर्पज़ है कि लोग हमारी अगर बेटियों से विवाह करें तो ये सोच करके विवाह ना करें कि ये गरीब है, ये अनाथ है, ये असहाय है, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है कि उनको हम ऐसा बनाना चाहते हैं क्योंकि वो खुद पे स्टैंड हो सके और कोई उन पे रहम ना करे। वो उनके भीतर वो कैपेबिलिटी हो, वो उस योग्य हो कि लोग कहें कि नहीं मुझे इनसे विवाह करना है, कोई इसकी मजबूरी ना हो, कोई इस पर दया ना दिखाए। तो ऐसी सोच लेकर के चले हैं कि आगे चल कर के उन्हें हम रोज़गार भी प्रदान करेंगे। साथ ही साथ समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे बेटे हैं जो कि घर में माताओं की बहुत बुरी स्थिति हो जाती है बुढ़ापे में आने के बाद। तो एक ऐसा भी हम लोग कार्य करेंगे जिसमें वृद्ध माता और पिता दोनों ही रह सकेंगे, उनकी भी व्यवस्था की जा रही है। और आगे ठाकुर जी जैसे इच्छा रही कराते जाएंगे। हॉस्पिटल का भी हम लोग कार्य करेंगे, लेकिन अभी हमारी ये शुरुआत है।